दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और जी बिलेटेड बट हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। अच्छा, ये व्लॉग ना अभी मैं महाशिवरात्रि वाले दिन ना शाम को ही एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पहले टाइम ही नहीं मिला इसको एडिट करने का, क्योंकि दोपहर में मैं चली गई थी मम्मी लोगों के पास। खैर चलिए, ये व्लॉग आज महाशिवरात्रि वाले दिन का नहीं है, उससे पहले वाले दिन का है। तो यहाँ मैंने अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, पानी पीऊँगी और बाकी बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म करूँगी, चाय वाय बना के दूँगी पतिदेव को। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं सुबह सुबह। और वैसे तो किसी भी व्रत, त्यौहार, शादी ब्याह, कुछ भी फेस्टिवल फंक्शन कुछ भी हो तो तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेरी तैयारियां फेस्टिवल वाले दिन ही शुरू होती हैं। पता नहीं मेरी ये गंदी आदत क्यों है कि मैं एक दिन पहले तैयारियां नहीं करती हूँ, फेस्टिवल का वेट करती हूँ कि कब फेस्टिवल आए और फिर कब मैं तैयारियाँ करूँ। तो मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है अभी तक मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं पहनूंगी। और सच पूछो तो मैंने सूट ही पहन लिया था महाशिवरात्रि वाले दिन, ज़्यादा कोई तामझाम किया भी नहीं था। और बस यहाँ देखिए मैंने दूध की मलाई निकाल ली है, तब तक ना मेरे लिए पानी गर्म भी हो जाएगा। मैं भी पानी पीऊँगी, गर्म पानी मैं बच्चों को और हस्बैंड को भी देती हूँ। वो थोड़ा थोड़ा ही पिए, लेकिन सुबह सुबह पानी पीने की अगर हैबिट बन जाए ना तो बहुत अच्छी है। और आपको बीच बीच में ना कड़छी कढ़ाइयों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। आपको इससे अगले वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। डिटेल रेसिपी तो मैंने शूट नहीं की है, लेकिन हाँ हलवा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टेस्टी बन रहा है, तो इसकी आवाज़ें आ रही होंगी। मैं कंटिन्यूसली इसको चला भी रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं व्लॉग बैठ के एडिट करूँ और किचन का काम अलग से करूँ, क्योंकि फिर ना तो मेरा टाइम से व्लॉग जा पाएगा और ना ही वीडियो एडिट हो पाएगी। और फिर ये व्लॉग काफ़ी दिन पहले का हो जाएगा। बाय द वे मंडे का है शायद, ये ट्यूसडे का व्लॉग है, मंडे का नहीं है। और यहाँ देखिए मैंने मलाई वगैरह निकाल दी है। और चलिए पानी वगैरह गर्म कर लेते हैं, बच्चों के लिए दूध वगैरह बाद में गर्म करेंगे। बच्चों को भी मैंने दूध पिला दिया था, पतिदेव को मैंने चाय बना के दे दी थी। और आजकल ना वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय नहीं पीते हैं, बिकॉज़ वो अर्ली मॉर्निंग बेड टी की उनकी आदत भी नहीं है कभी से। वो तो मेरी लत ख़राब थी जो अब छूट चुकी है लगभग। और बस यहाँ मैं लग गई हूँ झाड़ू में। मुझे था कि पतिदेव को भी आज जल्दी निकलना था अपने काम से, और तो फिर मैंने सोचा कि जब तक वो निकले उससे पहले मैं घर में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरा दोपहर तक ये झाड़ू पोछे वाला काम रह ही जाएगा। और फिर अभी बच्चे भी नहा रहे हैं, पतिदेव भी नहा रहे हैं, तो फिर पूजा भी टाइम से हो जाएगी। तो यहाँ मैं झाड़ू करने लगी हूँ और इसके बाद में पोछा लगा लूँगी। और ये जो कैन है इसको मैंने खाली कर दिया था पानी भरवाने के लिए, तो अभी खुशी जाएगी पानी भरवाने के लिए। और वो जितने भी आपको कपड़े दिख रहे हैं चेयर पे, इग्नोर इट, बिकॉज वो धुले हुए कपड़े हैं। टाइम मिलते ही मैं उनको हैंग कर दूंगी हैंगर पे, लेकिन सुबह सुबह मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, तो मैं सुबह सुबह तो नहीं कर सकती हूँ ये काम। ऑफ कोर्स कोई नहीं कर पाएगा। और रात में मैं उतार के लेके आई थी, तो मैंने रात में भी नहीं किया। तो यहाँ देखिए झाड़ू भी हो जाएगा, इसके बाद में पोछा लगाऊंगी। तो आजकल मैं ना बैठ के पोछा लगाने लगी हूँ। तो ये भी मैंने एक नई हैबिट डाली है कि चलो हैबिट्स जितनी ज़्यादा अच्छी आदतें चालू हो जाएं वो ही अच्छी हैं।
और अच्छी आदतें तो कभी भी अपना लो भाई, अच्छा ही होता है हमारे लिए। तो बैठ के पोछा लगाती हूँ, तो पैरों में दर्द तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के ही पोछा लगाऊं। और अभी चलिए धो के ले आते हैं। 4-5 बार धो के ले आती हूँ मैं इस पोछे वाले कपड़े को, और फिर बैठ के पोछा लगाती हूँ। अच्छा, ये जो वॉशरूम की साइड है यहाँ से मैं वाइपर से ही पोछा मारती हूँ, बैठ के नहीं मारती हूँ यहाँ पे। बाकी तो मैं गेट में भी और बाहर जो सीढ़ियाँ हैं उस साइड भी मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। बस वॉशरूम वगैरह के आगे मैं पोछा लगाती हूँ वाइपर से, मेरा बैठ के लगाने का मन नहीं करता है। तो चलिए अभी मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा हो चुका है। अभी मैं आ गई हूँ देखिए दूध गर्म करने के लिए। और आज मैंने सोचा मैं सुबह सुबह ही लंच का काम भी कर लेती हूँ। कभी कभी मुझ में ना बहुत फुर्ती आ जाती है सुबह सुबह, तो मेरा मन होता है। वैसे भी आज मुझे बहुत सारे काम थे, खेत में जाना था इसके बाद में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर लिया जाए सुबह सुबह ही काम। तो ये जो मैंने दाल रात में मूंग की भिगो के रखी थी ना, इसको मैंने कुकर में डाल दिया है 3-4 बार धो के अच्छे से। और ये बर्तन गिर गया था नीचे, इसको उठा लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी इसके अकॉर्डिंग पानी और थोड़ा सा नमक। और फिर मैंने कल जो छोले के लिए मसाला बनाया था ना, उसमें से ये 1 कटोरी मैंने मसाला निकाल लिया था, जो कि बहुत टेस्टी बना था। ये मैंने पूरा ही दाल में बना दिया है। अब आप ना इस मसाले से दाल मखनी भी बना सकते हैं, अगर आप घी में बढ़िया सा और तड़का लगा के बनाएंगे ना, उड़द वगैरह की दाल बॉईल करके बनाएंगे तो इस तरह से बन जाता है। सेम मसाला है, रेसिपी मैंने किसी व्लॉग में, पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने शेयर की है, देख लीजिएगा। अभी आने वाले दिनों में कभी मैं फिर बनाऊंगी तो फिर शेयर कर दूंगी। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से, मैंने ये देखा था तो ये थोड़ा सा ढक्कन को कुछ तो लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अब रख देती हूँ। अब जी 2 काम होंगे, एक तो कम ऑयल में दाल बन जाएगी, दूसरा इसमें मसाले की आप क्यूब्स बना के ना फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है ना, कभी भी नहीं कटती है, तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे लाइट आती है, जाती है, जाती है, आती है, यही सिलसिला चलता है, तो मैं स्टोर नहीं करती हूँ। बस 1-2 दिन के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, ये अच्छा रहता है 3-4 दिन के लिए फ्रिज में भी। और कुछ लगा हुआ था तो मैंने निकाल दिया। अब ढक्कन में वापस लगा दूंगी और 4 सीटी आने तक मैं इसमें बॉईल लगाऊंगी, ताकि दाल अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए सफाई का कीड़ा, मैसी किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा पानी वानी गिर गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसको समेट दिया है, अपने हैंड वॉश कर लिए है मैंने। और अब चलिए मैं फटाफट से ना साथ के साथ आटा भी लगा लूँगी। अब हुआ ये कि मैंने गरम दूध किया था बच्चों के लिए कि चलो बच्चे भी दूध पी लेंगे, लेकिन बच्चों ने साफ मना कर दिया कि वो तो दाल रोटी ही खा के जाएंगे। जब से खुशी बीमार हुई है ना, उसको ये तो समझ में आ गया है कि एक बैलेंस डाइट लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली लड़की के लिए। एक अच्छी डाइट लेना, और वो भी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें सही मात्रा में होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल वो ना हम लेडीज़ के बारे में ही अपने साइंस में पढ़ भी रही है, तो इस वजह से वो काफ़ी चीज़ें उसमें क्यूरियोसिटी होती हैं जानने की, हेल्थ के बारे में भी, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ रही है आजकल। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वो आके मुझसे क्वेश्चन करती है, और मैं उसको थोड़ा उतनी चीज़ें समझा देती हूँ जितनी ज़रूरी होती हैं। बाकी की जो ज़रूरी नहीं होती हैं वो चीज़ें मैं उसको ये कह के टालती हूँ कि अभी ये वक्त नहीं आया ये चीज़ पढ़ने का, अभी जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ो, कुछ वक्त बाद आपको ये पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी वो 7th में हो गई है, तो उसको भी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके 1-2 साल में समझ में आने लगेंगी। खैर
अभी भी सुबह सुबह वो मुझे सुनाती रहती है कि अपने साइंस में मेरे नोट्स सुन लो या फिर इंग्लिश में कुछ सुन लो, एसएस में कुछ सुन लो। तो मैं सुबह सुबह बच्चों की एक नज़र मेरी उधर रहती है, एक नज़र किचन में। यहाँ सीटी लग जाएगी तो फिर मैंने सोचा कि आटा भी लगा ही लेती हूँ। अच्छा, मैं बता रही थी वो जब से बीमार हुई है ना, वो अपनी हेल्थ का ठीक ठाक ध्यान रखने लगी है अब। ऐसा नहीं है कि मैं दाल बना दूंगी तो वो दाल नहीं खाएगी, मुंह बना के सो जाएगी। बीमार होने से पहले अक्सर मैं जब भी दाल बनाती थी ना, उसको चाहे कितनी भी भूख हो, वो ये बोल के सो जाती थी कि अभी मेरी भूख तो मर गई है, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं खाना सुबह खा लूँगी, उतनी ज़्यादा मम्मी मुझे भूख नहीं है। और फिर मैं भी बहुत ज़्यादा जिद नहीं करती थी। लेकिन जैसे उसको इतनी सारी दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ी है ना, इसके बाद में वो ये तो समझ चुकी है कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दालें वगैरह खाना भी। तो वो न्यूट्रिशियस खाना अब खाने लगी है। और मेरे लिए जो सुकून की बात है वो यही है कि अब मुझे बनाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि कौन क्या खाएगा और कौन क्या नहीं खाएगा। घर में सारी चीज़ें अगर बच्चे खाते रहेंगे तो मेरे लिए बनाने में आसानी रहेगी। और देखिए दाल देख लीजिए आप लोग कितनी अच्छी बनके रेडी हो गई है। और ये मैंने आपको फ्लैश ऑन करके दिखा रही हूँ। बड़ी बढ़िया वाली दाल बन गई थी और मैंने इसे थोड़ा सा पतला कर लिया। और अब इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी और थोड़ा नमक का आप हिसाब से देख लीजिएगा। और अब मैंने फटाफट से तवा वगैरह रख दिया है क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए रोटियाँ। तो वो ना आजकल खा लेती हैं दालें वगैरह, तो उन्होंने बोला मम्मी हम लोग दाल के साथ ना रोटियां खा के जाएंगे। तो दूध अब बच्चों ने ना पीना कम ही कर दिया है बिल्कुल, और गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पियेंगे। तो गर्मियों में तो या तो उनको बनाना वगैरह का या किसी फ्रूट का कोई शेक वगैरह बना के दे दिया करूँगी, या तो फिर वो सुबह सुबह फिर खाना ही खा के जाया करेंगी। और उनका ये था कि हमें लंच में भी आज दाल ही दे दो। तो मैंने तो कहा था कि अचार वगैरह ले जाओ, लेकिन उनको ये था नहीं दाल ही दे दो। तो मैंने उनको दाल पैक कर दिया था और खुशी तो एकदम चट करके आई थी। हैप्पी के टिफ़िन में थोड़ी बची हुई थी, उसको थोड़ी आजकल कम पसंद आ रही है दाल, उसे मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। बट अब डेली के डेली आप मीठा तो नहीं खिला सकते हैं। और ये पहली रोटी बन गई हमारी गाय मैया के लिए। जी हाँ, हमारे यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता है या जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ, हमारे यहाँ पे गाय है। मेरी मम्मी के पास भी गाय और बछिया दोनों हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक वो क्या बोलते हैं गौशाला है। और वहाँ से एक ऑटो टेम्पू जैसा कुछ आता है, छोटा सा टुक टुक जैसा, और उसमें रखे होते हैं ड्रम। तो गौशाला से आता है और पूरे गांव की शहर की जो रोटियां हैं वो इकट्ठी करके ले जाते हैं और वो गाय माता को खिला देते हैं। तो यहाँ देखिए उसमें वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह भी होते हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे ना गाय माता का भी पेट भर जाता है और रोटियां भी वेस्ट नहीं जाती हैं। फिर यही होता है कि ज़्यादा रोटियां हो जाती है तो पता भी नहीं चलता, और अब ज़्यादा रोटियां हो भी जाती हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। मैं भी सारी की सारी रोटियां गाय माता के लिए दे देती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने रोटियाँ सेकनी कर दी हैं शुरू। तो बस बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, उनके लिए लंच बॉक्स पैक करूंगी थोड़ी रोटियां ठंडी होने के बाद में, और अभी उनको ब्रेकफास्ट दे दूंगी फटाफट से। और ये देखिए जो रोटियां इसमें रखी थी वो मैंने निकाल दी हैं गाय मैया के लिए, और अभी रोटियां सेक साक के और फटाफट से इन्हें दे दूंगी। और देन इसके बाद में मैं नहाने जाऊंगी, खाना वाना खा लेंगे। और यहाँ से सारी चीज़ें हटा के मैं ना थोड़ा सा इसको क्लीन अप दे दूंगी। बर्तन तो मैं बाद में ही क्लीन करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं किचन को थोड़ा सा बाइंड अप सा कर दूंगी ताकि ये एकदम साफ़ सुथरा सा लगे। और फिर फुर्सत में मैं बना के पिलाऊंगी अपने पतिदेव और मेरे भाई को चाय, ताकि उनको भी सुबह सुबह का जो सस्ता नशा है वो मिल जाए और उनकी बॉडी भी अपने काम पे लगे। और दाल बहुत अच्छी बनी थी। आपके पास टाइम कम है ना तो आप इस तरह की ग्रेवी बना के रख सकते हैं। हे गाइस, तो अभी मैं ना कल का एक मेरे पास व्लॉग सुबह का मॉर्निंग रूटीन बनाया हुआ रखा था, तो मैं उसी को एडिट कर रही थी। और मुझे पता चला कि मैंने उसका एंड ही नहीं लिया है। तो व्लॉग में मैंने आपके साथ सुबह का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आजकल बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मेरा मन ही नहीं करता है ब्लॉगिंग करने का। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है यूट्यूब पे भी, तो लेकिन क्या ही कर सकते हैं। खैर चलिए,
अभी इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी और यहीं पे करती हूँ इस वाले व्लॉग को एंड। और इसके आगे का जो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था वो आपने मन्नू की दुनिया पे देख लिया है मे बी। और बस इसी के साथ करूँगी इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और बहुत ही खुशी का दिन था। मैंने फास्ट रखा है, गाजर का हलवा खा चुके हैं हम लोग। और ये थी मेरी आज की मेहंदी। तो ये देखिए भोले बाबा बने हुए हैं और पीछे से कुछ ऐसी थी। और चलो इसकी भी दिखा देती हूँ, ये इसकी है और पीछे से ये है। तो ये थी मेरी मेहंदी। और बस यहीं तक था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।